दोस्तों 21वीं शताब्दी यानी कि डिजिटल युग में कपड़े का बिजनेस शुरू करना बहुत आसान है, मगर कपड़े के बिजनेस को मेंटेन करना और दुकान को बरकरार रखना और बंद होने से बचाना उतना ही मुश्किल है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए कि सर हमने 1 साल पहले शॉप की थी, हमारी दुकान बंद होने के कगार पर खड़ी हुई है। हमने 2 साल से शॉप की थी, अच्छे कस्टमर आ रहे थे, मगर इस समय ऐसी सिचुएशन आ गई तो किराया निकालना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो दुकान की सिचुएशन ऐसी है कि ना जाने हमें कब बंद करनी पड़ जाए। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों की कपड़े की दुकान बंद होने की कगार पर खड़ी है, और यदि आपने मेरी ये 10 बातें ना मानी तो मैं आपको रिटर्न में गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी दुकान बंद होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप जो गलती कर रहे हैं ना, उस गलती का आपको एहसास अब तक भी नहीं हुआ, जबकि आपकी दुकान बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। यदि आप चाहते हैं कि दुकान बंद ना हो तो ये वीडियो और मेरे 10 पॉइंट बहुत खास है, पूरा जरूर देखिएगा, समझिएगा और इनको फॉलो कीजिएगा। यदि आपने ये 10 पॉइंट फॉलो कर लिए तो आपकी दुकान बंद नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। बिजनेस कोई सा भी हो, हर तरह के बिजनेस में ये 10 पॉइंट काम करते हैं। खासतौर पे कपड़े के बिजनेस के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो कपड़े के बिजनेस के लिए ये 10 पॉइंट है। यदि आपको दुकान बंद होने से बचाना है तो ये 10 पॉइंट को फॉलो करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा और अपनी दुकान को बचाना पड़ेगा और बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर तक कीजिएगा जब पूरी वीडियोस आप देख लेते हो, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, नोटिफिकेशन बेल को दबाते हो तो वीडियो आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर तुरंत आ जाती है बिना सर्च किए, और इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगता। तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशल है और उन लोगों के लिए है जो परेशान हो चुके हैं और कह रहे हैं कि हमारी दुकान बंद होने पर है तो हम क्या करें। तो सबसे पहले आप गौर कीजिएगा अपनी दुकान के ऊपर, कहीं आप ऐसे काम तो नहीं कर जो मैं बताने जा रहा हूं। नंबर 1, क्या आपकी दुकान के ऊपर ग्राहक ज्यादा समय के लिए खड़े हो जाते हैं? क्या आप उनसे गप्पे लड़ाते हैं? क्या आपकी दुकान के ऊपर जो ग्राहक आते हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं? क्या आपकी दुकान के ऊपर एक ग्राहक आधे आधे घंटे तक बैठ करके बात करता रहता है? यदि ऐसा है तो आपकी दुकान को बंद होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये 10 पॉइंट में से एक पॉइंट ऐसा है कि यदि एक काम भी ऐसा हो रहा है ना इन 10 पॉइंट में से, तो आपकी निश्चित रूप से दुकान बंद हो जाएगी। और बचाना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, ग्राहक को बैठने ना दे, ग्राहक को जल्दी से जल्दी माल दे और रवाना करे। यदि ऐसा हो रहा है तो जल्दी करे, आपकी दुकान खतरे में, आपका बिजनेस खतरे में है। क्या है इसका कारण कि दुकान ज्यादा देर खड़ा होगा तो क्यों आपकी दुकान खतरे में है? दोस्तों जब दुकान पर ग्राहक खड़ा होगा तो इधर उधर की बातें करेगा, आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेगा, और ये ऐसे दोस्त होते हैं जिनका मतलब निकलते ही आपको भूल जाते हैं। जैसे कि आपकी दुकान पर दोस्ती करेंगे, बातचीत होगी तो आपसे उधार लेना शुरू कर देगा, और जब इनका उधार ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी दुकान पर आना बंद कर देंगे, जो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा और ये कभी कवर नहीं हो पाएगा, और उधार से बिजनेस बंद होता है ऐसे लोगों के कारण। तो इसलिए कहते हैं कि तो अपनी दुकान पर ग्राहक को ज्यादा देर बिल्कुल भी खड़ा ना होने दे, अपना रास्ता बिल्कुल ना दे, यारी दोस्ती मत निभाए। पॉइंट नंबर 2, इस बात का भी ध्यान रखें कि बहुत से दुकानदार अपने ग्राहक को के साथ धोखाधड़ी करने पर तुले होते हैं। सिर्फ उन्हें पैसा चाहिए होता है, ना तो क्वालिटी देते, ना ही उन्हें अच्छी सर्विस दे पाते, और जिस समय जो कहते हैं वो नहीं कर पाते। और उनको कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ग्राहक ऐसे आ जाते हैं जिनको बेचारों को काउंटिंग नहीं आती, पैसे गिनने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, उनके साथ भी चालबाजी खेलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी ग्राहक को तो कोई प्रोडक्ट 150 का दे दिया, उसको देखते ही 160 का दे देंगे, लेकिन ऐसा करने से आपकी दुकानदारी पर फर्क पड़ता है। देखिए उस इंसान को, उस ग्राहक को पता है या नहीं पता, ऊपर वाले को जरूर पता होता है कि तुम कितनी गड़बड़ कर रहे हो, इसलिए कहीं ना कहीं ऊपरले वाला उस बात की सजा देता है और बिजनेस धीरे धीरे ठप होता चला जाता है, और ऐसे दुकानदारों की पोल बहुत जल्दी खुलने लगती है, किसी न किसी रूप में किसी न किसी ग्राहक के सामने जरूर खुल जाती है। इसलिए कभी भी ग्राहक से धोखाधड़ी ना करे, रेट सही बताए, ईमानदारी से काम करे और विश्वास के साथ काम करे। दोस्तों तीसरा बड़ा कारण एक और है। बहुत सारे दुकानदार, खासतौर पे जो नए बिजनेसमैन है, जिन्होंने नई दुकान कपड़े की खोली है, वे सोचते हैं कि यदि हमने अपने कंपटीटर से थोड़ा सा पैसा कम करके रेट में प्रोडक्ट बेच दिया तो हमारी दुकान पर ग्राहक आएंगे, मगर ऐसा होता नहीं है। ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप कम रेट में बेचोगे तो कस्टमर के दिमाग में आएगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी।
इसलिए आपको अपने कॉम्पिटिटर से बिल्कुल भी कम पैसे नहीं लेने हैं, बल्कि क्वालिटी पर फोकस करना, पैसा खुलकर लेना है, मार्जिन खुल के लेना है। मार्जिन में कटौती बिल्कुल ना करें। मार्जिन आप भले ही 5 रुपए अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा ले लो, मगर क्वालिटी अच्छी दो, सर्विस अच्छी दो, तो आपकी दुकान बंद होने से बच जाएगी। यदि कंपटीशन को देखते हुए आपने मार्जिन में कटौती की तो आप फेल हो जाओगे और आपकी दुकान बंद होने के कगार पर पहुंच जाएगी। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, मैंने बहुत सारी दुकानों में देखा है कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, साफ सफाई नहीं होती है, ग्राहक के बैठने का स्थान नहीं है, ग्राहक से बात करने का समय नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी मत करें। ग्राहक आया है कुछ लेने के लिए, अपना कीमती समय आपको देने के लिए आया है। ग्राहक की अहमियत को समझो, उसकी समय को समझो, उसकी कीमत को समझो, उसको इग्नोर मत करो। अपनी दुकान में साफ सफाई रखो, पीने का पानी रखो, बैठने का स्थान रखो। उसको ऐसा महसूस हो कि हाँ, हम अपनी ही दुकान पर आए हैं। वो 2 मिनट की जगह 5 मिनट बैठ जाएगा और आप के पास जैसे ही समय मिलेगा आप उसको डील कर सकते हो। यदि ऐसे कस्टमर को आपने भुना लिया तो समझ लीजिए कि ग्राहक ही आपकी दुकान को आगे बढ़वा देंगे। और यदि वे ग्राहक वापसी होकर जाने लगे बिना कुछ खरीदे, बिना आपसे भाव किए, बिना आपसे कुछ बोले, तो निश्चित रूप से आपकी दुकान बंद हो जाएगी। दुकान बंद होने से बचाना है तो कस्टमर को इग्नोर करना बंद करो। दुकान में साफ सफाई रखो, पीने का पानी रखो और बहुत सारी सुविधाएं कस्टमर को दो। पॉइंट नंबर 5, दुकान बंद होने का एक ये भी कारण है कि जब ग्राहक आपकी दुकान पर रिपीट हो रहा है तो आप अपने ग्राहक को गिफ्ट नहीं देते, अपने ग्राहक को आप स्कीम के तहत कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, अपने ग्राहक को आप कोई ऑफर नहीं देते। भैया, जब ग्राहक रिपीट होना शुरू हो जाता है और बार बार आपकी दुकान पर आ रहा है, एक बार माल ले गया, दूसरी बार फिर ले गया, आपने फिर भी उसे गिफ्ट नहीं दिया, कोई ऑफर नहीं दिया, वो बार बार क्यों रिपीट हो, क्यों आपसे ही माल ले। और बहुत सारी शॉप्स पड़ी है मार्केट के अंदर। यदि आपको ग्राहक को परमानेंट बना करके रखना और अपनी दुकान को बंद होने से बचा करके रखना, तो ऑफर भी समय समय पर चलाए, स्कीम भी चलाए और उसको गिफ्ट भी दे। प्रोडक्ट बेचना ही मात्र दुकानदार के लिए काफी नहीं होता। प्रोडक्ट को बार बार बेचना दुकानदार के लिए अहमियत रखते हैं और उस ग्राहक को बार बार बेचना जो ग्राहक बार बार आ रहा है, इसलिए वो बिना ऑफर के, बिना स्कीम के आपसे बार बार माल नहीं लेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि बिजनेस में बढ़ोतरी करनी और दुकान को बंद होने से बचाना है तो ये पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे और डिस्काउंट, ऑफर, स्कीम आपको प्रोडक्ट पर समय समय पर देनी होगी। पॉइंट नंबर 6, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस दुकानदार की दुकान में हल्का माल होगा, सस्ता देने की कोशिश करेगा, अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, मेंटेनेंस करके नहीं रखा होगा, उसे यही नहीं पता कि तेरा जो कपड़ा है किस साइज का, कौन से रैक में लगा है, कौन सी क्वालिटी कहां पर है, या ग्राहकों के सामने अपना मार्जिन निकालना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास कितने की आई थी, हम इसे कितने में बेचे। ऐसे ग्राहक से कभी भी दुकानदार नहीं कर पाता, कभी भी डील नहीं कर पाता और अपनी दुकान बंद करने के लिए विवश हो जाता है, क्योंकि बार बार ग्राहक आएंगे, बार बार ग्राहक छोड़ करके प्रोडक्ट जाएंगे, नहीं खरीदेंगे तो दुकानदारी तो आपकी चलेगी नहीं चलेगी तो दुकान बंद होने की नौबत आ जाएगी। कब तक आप किराया भरते रहोगे ऐसे ही, कब तक आप उन कपड़ों को अपनी दुकान में रखोगे। फिर एक समय आएगा कि ट्रेंडिंग आउट हो जाएगी, फिर वैसे भी नहीं बिकेगा। इससे अच्छा है कि आप ग्राहकों को चाहे कम मार्जिन लो, बेच दो, मगर क्वालिटी रखो, सस्ता माल मत रखो दुकान के अंदर। ऐसा माल ना रखो कि आज 150 पे कोई ले गया और वो 2 दिन में फट गया। ऐसा माल रखो कि 250 में ले जाए और वो 6 महीने 1 साल तो चले, वो माल बिकता है। सस्ता माल, बेकार माल, कंडम माल इस तरह का नहीं बिकता। इसलिए आपको मेंटेन करना पड़ेगी क्वालिटी, मेंटेन करना पड़ेगा रेट, और आपको साफ सफाई के साथ साथ में क्वालिटी को बेस्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तभी आपकी दुकानदारी चलेगी और तभी दुकान को बंद होने से बचा पाओगे। पॉइंट नंबर 7, मैंने बहुत सारे दुकानदारों को देखा है कि अपना माल बेचने के चक्कर में दूसरे दुकानदार की बुराई करना शुरू कर देते हैं, अपनी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। पता है क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमारे से अच्छा माल तो तुम्हें कहीं भी नहीं मिल पाएगा, चाहे पूरी मार्केट के घूम लीजिए, जबकि जो माल दिखा रहा है वो तो बिल्कुल बेकार है। तब कहते हैं इस तरह की बात। या अच्छा भी माल आप दिखा रहे हो तो तब भी आपको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए ग्राहक को, क्योंकि ग्राहक के मन में जब भी आप बुराई करोगे तो उसका मन तुरंत नेगेटिव सोर्स पैदा कर देता है। वो कहता है कि यार ये आप अपनी बड़ाई करता रहता है, दूसरों के ऊपर हमेशा बुराई करता रहता है, तो उसका मन नहीं करता आपकी दुकान से माल खरीदने के लिए। इसलिए ग्राहक के सामने किसी दुकानदार की बुराई मत करो, अपनी बड़ाई मत करो। आप इस टॉपिक को रहने ही दो कि बुराई और भलाई के चक्कर में रहने दो, केवल प्रोडक्ट पर फोकस कर रखो। दूसरे दुकानदार की यदि बुराई करोगे, उसके माल की बुराई करोगे, तो वो आपसे भी माल नहीं लेगा। ये कस्टमर की हैबिट होती है, जरा इस बात का फोकस कीजिएगा। मैंने बहुत ग्राहकों को, 90% ग्राहकों को बुराई करते सुना है, बुराई करते देखा है, अपने प्रोडक्ट की बड़ाई करते देखा है। झूठी बड़ाई
बहुत गलत होती है। आपके बिजनेस को ठप कर देगी, आपकी दुकान को बर्बाद कर देगी, आपको बर्बाद कर देगी। इसलिए बुराई करना बंद करो और अपनी तारीफ करना बंद करो, प्रोडक्ट पर फोकस करो। ऐसा बिल्कुल भी मत करो जो किसी ग्राहक को अटेंशन होना पड़े कि यार ये बुराई क्यों कर रहा है उस ग्राहक की और अपनी बढ़ाई क्यों कर रहा है। उसे फील ना होने दे, फील होगी उसे इस तरह की बातें तो वो आपकी दुकान पे नहीं चढ़ेगा आकर के। पॉइंट नंबर 8, दोस्तों दुकान उनकी भी बंद होती है जो ट्रेंडिंग वाला माल नहीं लाते, जिनको डिजाइन्स की परख नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि इस समय चल क्या रहा है, और माल खरीदने मार्केट में चले जाते हैं और उठा के ले आते हैं आंख बंद करके, जोन के सामने आया। खासतौर पे सस्ते को ध्यान में रख के लाते हैं माल, ऐसा मत करे। जो ट्रेंडिंग में चल रहा है भले ही महंगा हो वही प्रोडक्ट लाए। यदि आपकी दुकान में ट्रेंडिंग वाला माल नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपकी दुकान को बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। बंद होने से यदि आपको रोकना है तो खुद आप रोक सकते हो। इसलिए आपको नॉलेज करनी पड़ेगी, ट्रेंडिंग वाले माल की तलाश करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा ग्राहकों की चाहत क्या है, ग्राहक क्या खरीदना चाहते हैं। जो ग्राहक खरीदना चाहते हैं वही माल अपनी दुकान में रखे, और जो आपका बचा हुआ माल है उसको आप सेल जरूर कर दीजिए। सेल लगा करके कर दीजिए या कम दामों में आप कर सकते हैं, जो रेट टू रेट भी आप निकाल सकते हैं, जिससे कि वो और ज्यादा अनट्रेन ना हो और ग्राहक उसे बिल्कुल भी लेना पसंद ना करे। इसलिए डेड होने से पहले उसे बेच दीजिए और कस्टमर की डिमांड नए की आने से पहले से नया माल ला करके उसे बेच दीजिए, तो आपकी दुकान चलेगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो बंद हो जाएगी। पॉइंट नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक मैंने जो भी बताया है ये इस पॉइंट नंबर 9 पर निर्भर करता है और 10 पर निर्भर करता है। जितने भी पॉइंट आप करोगे वो इसके बाद करोगे। सबसे पहली बात होती है, पॉइंट नंबर 9 के आधार पर बता रहा हूं, कि लोकेशन दुकान की सही चुनना। जो लोग अपने दुकान की लोकेशन सही नहीं चुन पाते उनका बिजनेस आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए नहीं चल पाता। अब आप कहोगे सर लोकेशन क्या होता है? भैया लोकेशन होता है ऐसी जगह जहां पर ग्राहक आसानी से पहुंच सके, ग्राहक को चक्कर काट के आपके पास ना आना पड़े, ग्राहक को ढूंढते हुए आपके पास ना आना पड़े। और ऐसी जगह होती है मेन मार्केट। अब आप कहोगे सर मेन मार्केट में तो कोई भी दुकान नहीं मिलती खाली, तो भैया मेन मार्केट में नहीं मिलती तो तलाश करो। इस मार्केट में नहीं मिलेगी किसी और मार्केट में मिलेगी, जरूरी नहीं है कि आप अपने ही शहर के मार्केट में करो, किसी दूसरे शहर के मार्केट में काम कर लो, या ऐसा स्थान चूज करो जहां पर आपको ये लगे कि जो लोग आ रहे हैं वे इस मार्केट में उस स्टैंड से आ रहे हैं, तो उस स्टैंड के पास जहां पर ज्यादा गैदरिंग हो, जहां पर चारों तरफ के लोग बसों से उतरते हो, रिक्शा से उतरते हो, ऐसी जगह पर भी आप शॉप खोल सकते हो। तो ऐसी जगह पर भी आपके दुकानदारी चल जाएगी। और यदि आप मार्केट से अलग या ऐसी जगह पर करोगे कि जहां पर ग्राहकों को पता ही नहीं है, जहां पर कोई मार्केट ही नहीं है, तो निश्चित रूप से आपकी दुकान बंद होगी। इस बात का ध्यान रखना, बिजनेस शुरू करने से पहले लोकेशन जरूर सर्च कर देना और लोकेशन बेस्ट रखना। आधा काम आपसे इसी का हो जाएगा, आधा सक्सेस लोकेशन बेस्ट चुनने से होता है। इसके बाद बाकी आधे में सारे काम आते हैं। और दोस्तों पॉइंट नंबर 10 भी आप सुन लीजिए। आजकल ट्रेंड चला हुआ है यूट्यूब और गूगल पर वीडियो सर्च करके जानकारी प्राप्त करके बिजनेस शुरू करने की। ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते जो यूट्यूब की वीडियोस और गूगल पर सर्च करके बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं और अपनी मेहनत की कमाई खर्च कर देते हैं। वे लोग कामयाब होते हैं जो नॉलेज प्राप्त करते हैं। यूट्यूब से गूगल से आपको नॉलेज मिल सकती है, आपको एड्रेस मिल सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकते हैं, मगर अगर आप घर बैठे बिजनेस करोगे यूट्यूब के माध्यम से या यूट्यूब के भरोसे गूगल के भरोसे, तो दोस्तों निश्चित रूप से मार खा जाओगे। निश्चित रूप से आपको 5-6 महीने में दुकान बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब पर आपको सस्ता दिखा करके अट्रैक्ट किया जाता है। असली माल तो आपको पता जब चलता है जब आप उस एड्रेस पर पहुंचते हो जो यूट्यूब का दिया जाता है। जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो यूट्यूब पर, वे असली होते हैं। मगर आप खरीदने से पहले कम से कम एक बार उस फैक्ट्री या उस होलसेलर के पास जरूर जाइए जो यूट्यूब की वीडियोस में एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे रहे हैं। ये केवल आपके लिए एक माध्यम है आपको बताने के लिए कि यहाँ पर यह आइटम मिलता है, यहाँ पर यह आइटम मिलता है, यहाँ पर इस रेट से शुरू है। आपको आसानी हो जाती है। आपको इतनी सारी मार्केट में से कुछ लोगों की चुनिंदा वीडियो मिलती है तो आप उन पर आसानी से पहुंच करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं। लेकिन ये डिसाइड आपको ही करना पड़ेगा कि यूट्यूब की वीडियो पर जो एड्रेस दिया गया है, वहां पर जो माल दिखाया जा रहा है वीडियो में, क्या वो खरीदने के लायक है, क्या आपकी मार्केट में वो माल चल पाएगा। ये बात आपको तय करनी पड़ेगी। किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख करके बिजनेस शुरुआत ना करें। बहुत सारे यूट्यूबर पैसे लेकर भी बनाते हैं और गलत लोगों की वीडियो भी बना देते हैं।
मगर कुछ यूट्यूबर्स हैं जो जेन्युइन काम दिखाना चाहते हैं, जो वहां पर है वही दिखाते हैं। जैसे कि हम हैं, हमारे चैनल पर पूरी कोशिश रहती है कि हम ऐसा ना दिखाए कि छोटी सी तो दुकान है और उनकी फैक्ट्री दिखा दी, वे ट्रेडिंग भी नहीं करते, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं दिखाते। यदि फैक्ट्री है तो हम फैक्ट्री दिखाते हैं, जॉब वर्क कर रहे हैं तो जॉब वर्क वाली फैक्ट्री दिखाते हैं, होलसेल है तो होलसेलर दिखाते हैं, जितना बड़ा उनका गोदाम है उतना ही हम दिखाते हैं। इसलिए आपको हम कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। हम आपको एड्रेस देते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं। हमारी टांग पकड़कर खींचने की कोशिश ना करो, क्योंकि हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता इस चीज का, प्रभाव आपके ऊपर खुद पड़ता है। आपकी रेपुटेशन खराब होती है, आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, आपको एक ऐसी लिस्ट में डाल दिया जाता है जिसपे ना कमेंट्स शो होते हैं ना कुछ, क्योंकि आप लोग गलत लिखते हो, गलत करते हो, तो उसमें नुकसान आपको है। हमारे पे क्या फर्क पड़ेगा, आप नहीं देखोगे, कोई और देखेगा। अरे भैया, यदि आपको बिजनेस शुरू करना है तो सबकी यूट्यूब वीडियोस जब आप देख रहे हो तो किसी एक ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करो जिस पर आपको विश्वास लगता हो कि आप ये बंदा हमें कुछ सही चीज दिखा रहा है। हम तो सीधा कहते हैं, हम आपको वीडियोस बनाकर दे रहे हैं, एड्रेस दे रहे हैं, कॉन्टेक्ट नंबर दे रहे हैं, आप एक बार तो जाओ, जाकर विजिट करो, एक बार विजिट करो, एक बार माल खरीद के लाओ। आपकी 50% जो कंफ्यूजन है वीडियो खत्म कर देती है, और जब वीडियो में एड्रेस दिया जाता है बाकी वो खत्म कर देता है। तो आपका रास्ता क्लियर हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि अब हमें क्या करना है। जब तक वीडियो देखोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं। और दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं कि ये 10 के 10 पॉइंट यदि आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो कोई माइकलाल आपकी दुकान को बंद होने से नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। और यदि आपने इनको फॉलो कर लिया तो कोई भी आपकी बिजनेस को बढ़ने से नहीं रोक सकता, आपकी दुकान चलने से नहीं रोक सकता, छोटी सी दुकान बड़ी होने से नहीं रोक सकता, एक रिटेलर से होलसेलर बनने से नहीं रोक सकता। आप स्टार्ट तो कीजिए, आप फॉलो तो कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम पूरी गाइडेंस आपको देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से नई उम्मीदों के साथ और नई टिप्स के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए राम राम।